Good morning everyone. So this is Prerna from this side, and today we are talking about DLED first year crash course. Okay. So इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DLED फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का देखते हैं कोड ऑफ द डे। तो आज का विचार जो है महात्मा गांधी की तरफ से है कि इफ़ वी वांट टू रीच रियल पीस इन दिस वर्ल्ड वी शुड स्टार्ट एजुकेटिंग चिल्ड्रन। ओके, सो बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि अगर आपको चाहिए, अगर शांति चाहिए, केवल मतलब अगर आपको पूरी दुनिया में शांति चाहिए कि हर कुछ जो हो अच्छे से हो, तो एक बेस्ट तरीका है उसको पाने का क्या, लोगों को एजुकेट करना। ठीक है, लोगों को जितना एजुकेट किया जाएगा उतना ही लोगों को या फिर चिल्ड्रंस को जितना एजुकेट किया जाएगा उतना ही आप जो जो कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं वर्ल्ड में वो हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए आप किस भी फील्ड में आप देखते होंगे जितना एजुकेटेड होगा चीज़ें या फिर जितनी एजुकेटेड होगी सिटी, वहाँ पे उतना ही पीस, उतना ही उतनी ही चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होती हैं। वहाँ पे अच्छी चीज़ें जो है वो वर्क करने लगती हैं। अगर हम बात करें जापान की या फिर जो भी डेवलप कंट्री हैं जहाँ पे एजुकेशन साथ में है, तो कह सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा पीस हावी है। वहाँ पे चीज़ें जल्दी ग्रो कर रही हैं, है ना। लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वो अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं। जो बेसिक जो लोगों की प्रॉब्लम होती है, जब छोटी छोटी चीज़ें, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो है वो नहीं होता है। ठीक है, एजुकेशन जो है आपको हर चीज़ प्रोवाइड करके देता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो आपको आपका खुद का नॉलेज होगा, आपको फैमिली कैसे हैंडल करना है वो नॉलेज होगा, आपको सोसाइटी में क्या करना है ये पता होगा, कैसे वर्ल्ड में आपको काम करना है, कैसे वर्ल्ड के लिए काम करना, आपको ये सारी चीज़ें पता होती है। ठीक है, तो एक एजुकेशन आपको जो है वो क्या देती है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देती है हर लिविंग बीइंग में। ठीक है, तो एजुकेशन एक काफ़ी अच्छी चीज़ है और आई होप कि आप भी जब टीचर बनेंगे तो एक ऐसा ही एजुकेशन, बच्चों को एक ऐसे इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपने लाइफ में अच्छा अचीव करें और दूसरों के लिए अच्छा करें। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली हम थे क्रैश कोर्स में F1 में हमने समाज शिक्षा और पाठचर्या की समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एजुकेशन एंड करिकुलम जो है, उस F1 जो पेपर है उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। पेपर 1 में हमने बच्चे और बचपन और समाज को हम डिस्कस कर चुके हैं, विद्यालय और समाजीकरण पर डिस्कशन हो चुका है, और लास्ट वीडियो में हमने शिक्षा और ज्ञान को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे यूनिट 4 प्रमुख चिंतकों के मौलिक लेखन की शिक्षण शास्त्रीय समझ के बारे में। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट जो है वो आज कवर करेंगे हम, और एक पूरा नहीं कवर होगा, लगभग 2-3 वीडियो में जाएगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। इसमें हम अलग अलग चिंतकों के बारे में पढ़ेंगे, और चिंतकों मतलब यहाँ पे अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या एजुकेशन को लेकर के मार्गदर्शन है, उनका क्या सोचना है एजुकेशन को लेकर के, और कैसी शिक्षा उनके द्वारा जो है वो कैसी शिक्षा जो है वो समाज में चाहते थे। ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम, और शिक्षा क्या है उनके अनुसार ये चीज़ देखेंगे। ठीक है, और फिर यूनिट 5 में हम देखेंगे पाठ्यक्रम की समझ। चलिए, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यूनिट 4 चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 4 में देखिए हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार देख लेते हैं। तो यूनिट 4 में है सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, हिंद स्वराज के बारे में, यानी कि महात्मा गांधी ने क्या चीज़ें कही हैं शिक्षा को लेकर के, उनका शिक्षा दर्शन क्या है, उनके थोड़ा जीवन के बारे में, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। लेकिन मैं एक वीडियो को दूँगा, शिक्षा में बहुत बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, पहले शायद इनका नाम नहीं था, लेकिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है मतलब इन्होंने अपना रोल दिया है एजुकेशन में, और बहुत कुछ चीज़ें जो है वो खासकर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या फिर चिल्ड्रंस के एजुकेशन में जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये पढ़ना, क्योंकि हम लोग डील कर रहे हैं 1 to 5 के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट पर्सन की तरह काम करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज यू नो रविंद्रनाथ टैगोर इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन, एंड ही ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ टू इम्प्रूव आवर सोसाइटी, एंड कि केवल उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात नहीं की है, हर चीज़ का मतलब ये बात कही है कि कैसे एजुकेशन की मदद से हम वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं। ठीक है, मानवता के बारे में एंड ऑल। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे डिटेल में। मारिया मोंटेसरी के बारे में देखेंगे, ये भी जो है एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने भी चाइल्ड एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, और उसके अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इन किताबें और बहुत सारी चीज़ें जो मेथड्स हैं वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फिर ज्योतिबा फुले, इनको तो आप जानते ही होंगे कि कैसे इन्होंने रिफॉर्म लाया एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन में, खासकर वुमेंस के एजुकेशन में, कैसे इन्होंने उस टाइम अपनी वाइफ को टीच किया, और उस टाइम जो है वो फर्स्ट वुमेन स्कूल जो है वो ओपन किया, जब जब जो है वो औरतें मतलब पढ़ना लिखना औरतों को मना था। ठीक है,
तब के टाइम के बारे में, और ये काफ़ी मतलब अच्छे हैं और काफ़ी इनके बारे में आपको इंस्पिरेशन मिलेगा इनको पढ़ के। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या एजुकेशन के बारे में कहा है। जे कृष्णमूर्ति के बारे में देखेंगे और जॉन डीवी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज बेसिकली हम कवर करेंगे महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी ने क्या कहा है और शिक्षा, दर्शन का जीवन, ये सब। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। यहाँ पे आपको हिंद स्वराज दिख रहा होगा। हिंद स्वराज जो है बेसिकली महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने स्वराज के बारे में और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक के बारे में जो है वो चीज़ों को बताया है अपने अनुसार। उनके अनुसार चीज़ें जो है वो कैसी हैं, उनको क्या 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 लगता है कि कैसे चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या चीज़ें उसमें अच्छी है बुरी है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बुक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम जैसा कि आप जानते होंगे मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, पोरबंदर, गुजरात में। ओके, इसलिए 2 अक्टूबर जो है वो, हाँ, महात्मा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी आ जाता है। और फिर साथ आता है निधन का। तो महात्मा गांधी जो है वो 30 जनवरी को इनका डेथ हुआ था 1948 में। चलिए, अब हम देखते हैं इनके फादर और मदर। तो महात्मा गांधी के माता और पिता जो थे ये करमचंद गांधी थे, उनके फादर का नाम, पिता का नाम, और पुतली बाई जो है वो उनकी मदर का नाम है, माँ का नाम है। ओके, अब देखते हैं कि 13 साल की आयु में शादी हो जाती है कस्तूरबा बाई से। तो इनकी वाइफ का नाम क्या हो गया, कस्तूरबा बाई हो गया। अब और इनको जो है वो क्या टाइटल दिया गया है, फादर ऑफ इंडिया दिया गया है, और महात्मा भी टाइटल दिया गया है। महात्मा टाइटल कौन दिया है इनको, महात्मा टाइटल जो महात्मा गांधी को वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया, और फादर ऑफ इंडिया जो है वो उनको कहा जाता है हमारी इंडिया का। यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ें काफ़ी आपको पता होंगी, काफ़ी आप रिलेट कर पाएंगे खासकर जीवनी के बारे में। सो थोड़ा अगर आपको बेसिक, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताया जीवनी में। सो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो अब देखते हैं शिक्षा दर्शन कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है और कैसे शिक्षा जो है उन्होंने बात की है भारतीय समाज के लिए, और उन्होंने भारतीय समाज की शिक्षा को किस तरह देखा है। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा, तो महात्मा गांधी का कहना है कि जो मुक्ति के योग्य बनाए वही शिक्षा है। जो मन शुद्ध करे, इंद्रियों को वश में करना, निर्भयता, स्वतंत्रता ना सिखाए, वह शिक्षा नहीं। काफ़ी अच्छी बात है। मतलब मेरे अनुसार देखिए, यहाँ पे मुक्ति का अर्थ है केवल हम आध्यात्मिक रूप में नहीं देखेंगे। ठीक है, मुक्ति कहने का अर्थ है कि आदमी को हर तरह से स्वतंत्र बनाना। ठीक है, जैसे कि मानसिक रूप से, ठीक है, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से, हर तरह से जो है जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो वो क्या होगा, वो हर चीज़ सीखने के लिए उसका माइंड जो है हमेशा ओपन रहेगा। हर चीज़ सीखने के लिए वो अपना जो है वो ललायत रहेगा और हमेशा वो क्यूरियस रहता है। ठीक है, माइंड जो है वो ओपन रहता है। तो इसके लिए क्या होगा कि व्यक्ति जो है वो हर चीज़ सीख पाएगा जल्दी जल्दी चीज़ों को। ठीक है, और और फिर ना वो क्या करेगा, जब अगर वो शिक्षित रहेगा, व्यक्ति अगर शिक्षित रहता है उसका माइंड ओपन रहेगा। ठीक है, वो उसको आर्थिक प्रॉब्लम नहीं होगा। शिक्षा, अगर वह शिक्षा है तो आप हर फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और हर जो है आपका चहुमुखी विकास इस शिक्षा के द्वारा ही पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मुक्ति की योग बनाने का अर्थ है कि व्यक्ति को जो है वो स्वावलंबी बनाएगा। मतलब वो अगर शिक्षित है व्यक्ति तो वो कहीं भी कुछ भी करके मतलब अपना गुजारा चला सकता है। ठीक है, आर्थिक कमजोरी उसके पास नहीं रहेगी। उसको ये पता रहेगा कि खुद को कैसे स्वस्थ रखना है, खुद को कैसे फिजिकली फिट रखना है। ठीक है, कैसे मेंटली फिट रहना है, खुद को कैसे हर सिचुएशन में हैंडल करना है। तो ये सब क्या है, यही मुक्ति है। तो यहाँ पे उनके अनुसार जो मुक्ति के योग्य बनाए वही शिक्षा है। ठीक है, और यही पे देखिए थोड़ी डिटेल में बताया गया है कि जो मन को शुद्ध रखे, इंद्रियों को वश में करे, यानी कि आपका मन पे, आपका इंद्रियों पे जो है वो कंट्रोल हो। ठीक है, शिक्षा के द्वारा। और काफ़ी ज़रूरी है कंट्रोल होना, मतलब क्या, फोकस होना। अब जितना फोकस्ड होंगे चीज़ों पे उतना ही आप जो है वो चीज़ों को जल्दी लर्न कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका फोकस कम है तो क्या होगा, आपका अगर फोकस कम है तो आप चीज़ें नहीं सीख पाते हैं जल्दी। ठीक है, अगर क्लासरूम में ही देखिए, अगर जो बच्चा का फोकस ज़्यादा है वो चीज़ों को जल्दी सीख पा रहा है और वो तेज़ कहलाता है बच्चा, क्लास का इंटेलिजेंट बच्चा कहलाता है। ठीक है, फिर ऊपर यहाँ पे इंद्रियों को वश में करना, जिसका आपका इंद्रियों को वश में हो, यानी कि यहाँ कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या चीज़ें हमें सुनना है, देखना है, किस पे हमको रिएक्ट करना है, ये सब चीज़ें इंद्रियों को वश में करना। निर्भयता, यानी कि आप में डर खत्म कर दे, ये शिक्षा है। ठीक है, स्वतंत्रता दे आपको, यानी कि आपको वही मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको स्वतंत्र बनाए, किसी भी आपको डिपेंडेंट ना बनाए, वो शिक्षा है। और ये सब चीज़ें अगर ना हो किसी शिक्षा में, अगर आपको अगर आप शिक्षा अगर आप ग्रहण कर रहे हैं, आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो आप समझिए कि आपको शिक्षा नहीं मिल रही है, केवल आप
कुछ आप जानकारी ही जो है वो ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, आपको ज्ञान या विद्या नहीं मिल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, साक्षरता स्वयं शिक्षा नहीं है, व्यवहार में, यहाँ पे सॉरी परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा है, सॉरी। सो यहाँ पे बात कही गई है कि शिक्षा जो है केवल साक्षरता नहीं है, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, शिक्षा है। यानी कि आपका व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है तब तक वो शिक्षा नहीं कहलाती है। यानी कि अच्छा, कभी आपने देखा है कि बहुत सारे व्यक्ति साक्षर हो जाते हैं लेकिन उनमें जो है वो समझ नहीं होती, ठीक है। तो केवल आपने शिक्षा ग्रहण कर लिया और आप हर क्लास पास करते का सर्टिफिकेट लेते जा रहे हैं और आप में ये नहीं आपको नॉलेज है कि कहाँ पे कैसे हम व्यवहार करें, कहाँ पे कैसे हम चीज़ों को हैंडल करें, ठीक है, तो आप शायद शिक्षित नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं, व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा। यानी कि आपके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। परिवर्तन कैसा, पॉजिटिव परिवर्तन, यानी कि आप चीज़ों को सही में सीख रहे हैं, ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है कैसे हमको सर्वाइव करना है अपना जीवन में। तो ये सब क्या है, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है आपके शिक्षा को लेकर के, तो वो सब जो है वो साक्षरता, वही शिक्षा होगी असली मायने में, ठीक है। महात्मा गांधी ये भी कहते हैं कि शिक्षा जो है वो क्या है, शिक्षा का तात्पर्य है बालक में, आदमी में या फिर किसी में भी उसके मस्तिष्क का विकास करना, ठीक है, मस्तिष्क में विकास हो, उसकी आत्मा का विकास हो, सर्वोत्तम विकास हो या फिर चहुमुखी विकास हो, ठीक है, उसको जो है वो। और उनका कहना था कि साक्षरता जो है ना, उसका कहीं आरंभ या अंत नहीं है, जीवन भर व्यक्ति जो है ना वो जीवन भर सीखते रहता है, कभी भी सीखना जो है वो बंद नहीं होता है, ठीक है। और शिक्षा जो के लिए शिक्षा के लिए ये भी उन्होंने कहा है कि हर किसी के लिए शिक्षा जो है वो होनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है कि हर किसी के लिए शिक्षा है और हर किसी के लिए शिक्षा जो है वो होनी चाहिए, हर किसी को शिक्षा जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ है कि शिक्षा से व्यक्ति का क्या हो, सर्वोत्तम विकास हो, सर्वोत्तम गुणों का उसका विकास हो और चहुमुखी विकास हो, वही शिक्षा है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये भारतीय शिक्षा जो हमारी प्राचीन शिक्षा थी उसके बारे में गांधी ने कहा था कि द ब्यूटीफुल ट्री। गांधी जी ने कहा है कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी वो कैसी थी, जो हमारी वैदिक शिक्षा थी वो कैसी थी, वो एक ब्यूटीफुल ट्री के जैसी थी, यानी कि एक बहुत ही सुंदर पेड़ की तरह उनको जो है वो संज्ञा दी गई है। क्यों ऐसा कहा है गांधी ने, क्योंकि उनका कहना था कि वो कहते थे कि मैंने जो प्राचीन शिक्षा है उनको बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया है और बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ा है, उसके बारे में वो बहुत कुछ शायद जानते थे। तो उनका कहना था कि भारतीय शिक्षा जो है वो पहले के समाज में जिस तरह से एक पेड़ को जो है वो देखा जाता है, पेड़ जो है वो केवल एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चला जाता, पूरे समाज के द्वारा जो है उसको देख रेख किया जाता है या फिर उसको लगाया जाता है, उसका टेक केयर किया जाता है, उसका देखभाल किया जाता है और पेड़ जो है वो सबके लिए होता है। उसी तरह जो यहाँ पे भारतीय शिक्षा जो क्या थी वो जो है वो केवल सरकार के द्वारा नहीं चलाई जाती थी, गवर्नमेंट उसको नहीं चलाता था, उसको जो है वो समाज के द्वारा जो है वो हैंडल किया जाता था, ठीक है। गवर्नमेंट उसको नहीं चला के क्या चलती, सोसाइटी उसको चलाती थी। तो जब भी कुछ, जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे, आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनसे पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या होता था, किसी गांव में एक स्कूल खोला जाता था पूरे समाज द्वारा मिल करके, और उस समाज के जो एजुकेटेड लोग होते थे वही वहाँ पे एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है, और उसी गाँव के बच्चे जो है वहाँ पे पढ़ने आते थे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि, और आपको ये भी है कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगा आप गांव में ही सब कुछ रहेगा, ठीक है। आप गांव के टीचर हैं, गांव के पेरेंट्स हैं, गांव के बच्चे हैं, गांव में स्कूल है, तो ये काफ़ी अच्छा है कि आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ आपके आसपास इन्वायरमेंट में है और सब कुछ आपको वहीं पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल ट्री जो है वो प्राचीन शिक्षा को कहा गया और सही में काफ़ी अच्छी बात है। और आज के ज़माने में जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कूल चल जा रही है तो काफ़ी पेपर वर्क है, काफ़ी आपको लोड है कि मीन्स आपको पहले आपको गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको कुछ में इम्प्रूवमेंट करना है तो वहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा, फिर बहुत ज़्यादा कुछ होती हैं चीज़ें, उसके बाद आप सब कुछ कर पाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन समाज में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो गांव में डिस्कशन हो गया, पंचायत बिठा करके गांव के लोग मिलकर के वहाँ पे उसको अपना के सर्विस देते हैं, सेवा करते हैं, ठीक है, सेवा देते हैं और फिर स्कूल जो है वो जो भी उसमें कमियाँ होती हैं, जो भी सुधार की ज़रूरत है, सब मिलकर वहाँ पे करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, ठीक है। यही प्राचीन शिक्षा के बारे में गांधी ने कहा है। और उन्होंने साथ में 3H के बारे में बात किया है। सो यहाँ पे गांधी ने 3R का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने हेड, हैंड और हार्ट की बात की है। उनका कहना है कि
शिक्षा में व्यक्ति को केवल ना बुद्धि से काम नहीं करना है, उसको हाथ से प्रैक्टिकल वर्क भी करना है और हार्ट से यानी कि इमोशनल वर्क भी करना है। ठीक है, तो 3H का सिद्धांत जो है वो गांधी के द्वारा दिया गया कि तीनों का कैसे हम उपयोग करके शिक्षा जो है वो ग्रहण करें और शिक्षा जो है वो पढ़ाएं, शिक्षा जो है प्रदान करें। ठीक है, साथ में उन्होंने 3R की बात की है। 3R में उन्होंने रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक के बारे में बात कहा है। 3R कहने का मतलब हो जाता है कि आपको क्या क्या सिखाना है। ठीक है, बच्चों को बेसिक सबसे पहले जो विद्यालय में वो क्या प्रोवाइड करना चाहिए, सबसे पहले उनको रीडिंग सिखाना चाहिए। अगर वो पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो मैंने भी ये देखा है कि अगर आप बच्चे को देखेंगे पढ़ना और लिखना आता है तो हर कुछ खुद से पढ़ सकता है और कर सकता है। ठीक है, तो बेसिक में उन्होंने बोला है कि सबसे पहले बच्चों को, अगर कुछ भी आपके पास छोटा सा स्कूल है, थोड़ा सा आपके पास थोड़ा सा कुछ भी किसी को ट्यूशन या फिर कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए बच्चा को कम से कम पढ़ना, लिखना और अर्थमेटिक यानी कि बेसिक मैथ जो है वो आना चाहिए। उसके बारे में यहाँ पे गांधी ने बात किया। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपका हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में शिक्षा क्या उद्देश्य है गांधी के द्वारा। शिक्षा के उद्देश्य में गांधी ने कहा है कि व्यक्ति का, देखिए यहाँ तक जो है ना चहुमुखी विकास ही सारा आ जाता है। ठीक है, व्यक्ति का जो है वो चारित्रिक विकास होना चाहिए और नैतिक विकास होना चाहिए। यानी कि व्यक्ति में जो है वो केवल शिक्षा प्राप्त करके वो केवल चीज़ों को केवल पढ़े नहीं, चीज़ों को व्यक्ति के चरित्र में विकास यानी कि उसके व्यवहार में जो है वो विकास होना चाहिए। उसका व्यवहार जो है वो व्यवहार में जो है वो परिवर्तन आना चाहिए। नैतिक विकास में यानी कि उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे एक राष्ट्र का संचालन होता है, कैसे वो अपने समाज में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, कैसे नैतिक मूल्यों का वो पालन करे। ये सब चीज़ें जो है वो नैतिक विकास पाए जाते हैं। शारीरिक विकास और मानसिक विकास यानी कि विद्या ग्रहण करके केवल बच्चा जो है वो अपने ज्ञान का विकास ना करे, वो ये भी देखे कि कैसे शिक्षा में हम या फिर खुद में जो है वो हम कैसे जो है वो स्वस्थ रहना सीखे, कैसे जो है वो हम चीज़ों को कैसे जो है फिज़िकल वर्क करें। ठीक है, कैसे खुद को स्वावलंबन बनाए और कैसे खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करे, अपने शरीर का कैसे यूज़ करें। ठीक है, मानसिक विकास यानी कि व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से विकसित हो, उसको उसका जो मस्तिष्क है, उसका जो बुद्धि है वो विकसित हो, यानी कि एक ओपन माइंडेड पर्सन जो हो वो बने शिक्षा के द्वारा। आध्यात्मिक विकास यानी कि कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो है अध्यात्म में भी उसका विकास हो। देखिए कोई भी चीज़ जो है वो नेगेटिव वे में नहीं लेनी चाहिए हमें। हर चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ, हर चीज़ में अच्छाई और बुराई सारी चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ से कैसे आप अच्छाई को ग्रैब करें, कैसे आप अच्छाई को अपने अंदर लें, ये चीज़ जो है वो शिक्षा के उद्देश्य में मुख्य रूप से बात कही गई है। तो अध्यात्म में भी आपको जो चीज़ें आपको, जैसे कि आपके होली बुक में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी आपको वहाँ पे नैतिक मूल्य, जो भी आपको मोरल्स दी गई हैं, वो सब चीज़ें हो जाती हैं आध्यात्मिक विकास में। तो उसका कैसे विकास करें, कैसे हम मेडिटेशन करें, कैसे आपका खुद का फोकस बढ़ाएं, कैसे हम योगा प्रैक्टिसेस करें जिससे आपका सब कुछ विकसित हो, मेंटली आप विकसित हो, आपका कंट्रोल हो आपके फिजिकल और इमोशंस पे। ठीक है, और मेंटल ये माइंड पे, ये सब चीज़ें आध्यात्मिक विकास में। सांस्कृतिक विकास यानी कैसे आप अपने कल्चर को सेव करके रखें, आपका जो सभ्यता है, आपकी जो संस्कृति है, उसको कैसे हम सेव करके रखें, कैसे उसका विकास करें, कैसे उसको दुनिया तक पहुँचाएँ। ठीक है, कैसे उस पर और रिसर्च करें, ये सब चीज़ें सांस्कृतिक विकास में। आर्थिक विकास यानी कि वही कैसे आप अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे स्वतंत्र रहेंगे, स्वावलंबी बनेंगे, इसके बारे में शिक्षा का उद्देश्य ये भी कहा गया। देखिए यहाँ पे आर्थिक विकास का अर्थ है केवल पैसा कमाना बच्चों को नहीं सिखाना, ये सिखाना कि कैसे वो खुद का जो है वो कुछ बिजनेस स्टार्ट करे, कैसे वो खुद कुछ न्यू इन्वेंशन करें और कैसे उस सर्विस को, उस प्रोडक्ट को जो है वो पूरे वर्ल्ड में ये सर्व करें। ठीक है, कैसे चीज़ें जो है वो मतलब इनोवेशन किया जाए, कैसे चीज़ों को नई नई चीज़ों को बनाया जाए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे आर्थिक विकास है। और नागरिकता का विकास यानी कि व्यक्ति में कैसे राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो, कैसे व्यक्ति को ऐसा शिक्षा दिया जाए ताकि ये सारी चीज़ें जो हो व्यक्ति में विकसित हो, यानी कि चहुमुखी विकास हो किसी बालक का। ये सब चीज़ें चहुमुखी विकास में आ जाती हैं। ठीक है, तो शिक्षा के उद्देश्य आई तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और आगे हमें पढ़ना है इसके बाद वह बुनियादी शिक्षा यानी कि वर्धा शिक्षा के बारे में या फिर बेसिक एजुकेशन स्कीम के बारे में। इसके बहुत सारे नाम हैं और काफ़ी कुछ इसमें हमको पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गांधी की जो बुक्स हैं उनके बारे में, उन्होंने क्या उस बुक्स में क्या कहा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही बुक में बताया था कि हिंद स्वराज जो बुक है, हाँ हिंद स्वराज जो बुक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो वैसे ही है बुक्स के बारे में देखेंगे। और ये देखेंगे वर्धा एजुकेशन क्या है जो गांधी के द्वारा लाया गया था उस टाइम, उसके बारे में। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।